नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कॉकरेज जनता पार्टी, बाप रे बाप, गजब का सियासी भूचाल जो है पूरे देश में आया हुआ है। अलग अलग तरह का नाम दिया जा रहा है, युवाओं के नाराजगी की बात कही जा रही है, लेकिन क्या सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष बैठक बुलाई है और वो बैठक क्यों बुलाई गई है मंत्री परिषद की, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अब जो है आनंद मोहन जाग चुके हैं पूरी तरीके से। उन्हें जो है न आगे न पीछे न दाहिने न बाएं न मोह न माया, कुछ नहीं सूझ रहा है। बस एक ही चीज लक्ष्य दिख रहा है एकदम सामने कि यहाँ टारगेट है, अपना टारगेट करना है। और किसने जो है उन्हें जो है बूस्टर डोज दिया और कैसे जो है आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति बदलेगी और खासकर जेडीयू में जो कुछ चीजें चल रही है उसमें कितना टर्न करवाने में जो है सफल होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद दोहरी हत्याकांड मामले में अभी जो है जेल में है, उनके रिहाई की मांग उठ रही है। उनके समर्थकों ने भी बिगुल फूंक दिया है। अब एक राजपूत बोलेगा तो दूसरा डोलबे करेगा, और दूसरा डोलेगा तो फिर तीसरा कुछ ना कुछ जो है बोलबे करेगा। वही कहानी चलने लगी। स्वाभाविक सी बात है, सबका अपना अपना अधिकार है मांग करने का सरकार से। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है बिहार पुलिस को बड़ा सॉफ्ट फरमान जारी किया है और कहा है कि जाति पूछ लीजिए किसी को भी गोली मारने से पहले, यानी अपराधी को। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह आरोप सरकार के ऊपर लगाया कि जात पूछकर गोली मारा जा रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, निंदा की है और कहा है कि हम तो भाई आश्चर्यचकित हैं कि किस तरीके से लोग जो है अपराधियों को जात से जोड़ रहे हैं। लेकिन चलिए, फिर भी हम पुलिस वालों को अब कहते हैं एक तंज के रूप में कि भाई जात पूछ लीजिएगा मारने से पहले। ऐसा कहीं होता है क्या? आप ही बताइए ना, कहीं होता है? खैर चलिए, सम्राट चौधरी के कल दो रूप दिखे। एक जिसमें उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया, खुद आगे हाथ करके। कितना मतलब समझिए, पक्ष और विपक्ष में। और एक यही बात नहीं है, सम्राट चौधरी ने ये करके भी दिखाया कि पक्ष में रहिए चाहे विपक्ष में, न्योता अगर मिले तो इसे स्वीकारने की ताकत रखिए। छोटा दिल दिखाकर राजनीति नहीं हो सकती है। कई बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों में जहां संवैधानिक तौर पे प्रतिपक्ष के नेता को भी जो है निमंत्रण देना था, चाहे देना होता है, कई कार्यक्रमों में, चाहे विधानसभा का स्थापना दिवस हो, शपथ ग्रहण समारोह हो, बाकी राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ हो, मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम हो, चाहे जो भी कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते थे। लेकिन कल जब सोनू राय जो एमएलसी जीते हैं आरजेडी के, उनके कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे। तो अब जान लेते हैं कि क्या कुछ विशेष और खबरें हैं अखबार में जो छपी हुई है। थोड़ा बहुत पहले उस खबर पर ध्यान दे दीजिए। बिहार का मौसम भी दो भागों में बढ़ चुका है। दक्षिण में जो है झुलसा रही है गर्मी, 44.6 डिग्री की गर्मी जो है दिख रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। उसी तरीके से उत्तर में जो है ओले और बारिश गिरे हुए, आंधी तूफान आए,
दक्षिण और उत्तर में अलग अलग तरह का मौसम है। और रोहतास में पारा सबसे ज्यादा है, 40 जिलों में जो है रातें भी पूरी गर्म है। रात को भी गर्मी तो गर्मी तो ठंडा लगेगा। ऐसा नहीं सर बातें लिखल रहता है कि मत पूछिए। चलिए, हाई कोर्ट ने कहा हम भी डिस्टर्ब हैं, आईओ ने केस डायरी नहीं लिखी। दुष्कर्म के केस में गवाही रोकने को किया अपहरण, जांच में संवेदनहीनता पर विपरे जज। आईओ को फिलहाल निलंबित किया गया है। कोर्ट के आदेश से अब जो है एसपी के नेतृत्व में जांच जारी है। अब किसी के बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, कार्रवाई के लिए मांग होती है, आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद जो है बच्ची को ही लापता कर दिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। 112 पे कॉल करने के बाद जो है कोई संज्ञान पुलिस नहीं लेती है और बच्ची आज तक अभी तक नहीं मिलती है। तो ये तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, समझिएगा। अखबार में छपने तक तो नहीं मिली थी। सारंडा में लाल किला ढहा है, 25 नक्सलियों और 2 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। रांची की खबर है। नीट पेपर लीक मामले में बेटे के लिए पेपर लेने के शक में डॉक्टर से पूछताछ, सीबीआई ने गवाह बना लिया है। उसी तरीके से नया विभाग बना, सीएजी को बताना भूल गई सरकार, नतीजा वेतन नहीं मिला। यानी कि समझिए कि लापरवाही का गणित ऐसा है कि सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं, तकरीबन 4500, उनको जो है वेतन नहीं मिल सका। सभी 40 पुलिस जिलों में जो है क्वालिटी स्कूल खुलेंगे, पुलिसकर्मियों का कैशलेस इलाज होगा। ड्यूटी पर जान गंवाने वाले 61 जवानों के परिजनों को 37.50 करोड़ रुपया का चेक दिया गया है। राजस्व विभाग में ईओयू का विशेष सेल गड़बड़ी रोकेगा। सुधा के दूध एवं अन्य उत्पाद 25 मई से 2 से 4 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। धीरे धीरे अभी क्या क्या महंगा होगा अभी देखते रहिए। चलिए, हमने बताया कि भाई प्रधानमंत्री ने बैठक क्यों बुलाई। बैठक मंत्रिपरिषद की इसलिए बुलाई गई है जिसमें तमाम जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्हें टास्क दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि कोई भी काम जो है उसे लटकाइए नहीं, जल्द से जल्द निपटाइए। काम निपटाना जरूरी है। छपी हुई भी खबर है। गुरुवार को मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक की अध्यक्षता की है। करीब 4.5 घंटे चली बैठक में मंत्रियों को लंबित कामों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की गई है। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कैसे हो, इसके लिए कैसे रोडमैप तैयार हो, इस पर भी बात विमर्श चर्चा परिचर्चा चली है। अब आ जाइए सोशल मीडिया। कांग्रेस जनता पार्टी पार्टी का नाम और बाकी अन्य चीज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है एकदम हंसी आता है, लेकिन चलिए क्या कहें। अब इसको युवाओं का मूवमेंट कहा जा रहा है। अरे भाई, युवाओं का मूवमेंट करने के चक्कर में आप देश को बर्बाद कर देंगे क्या? सो बताइए। ये तो भड़काऊ पोस्ट है ना, भड़काऊ पार्टी और भड़काऊ कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है। मतलब कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ के युवा सड़क पे उतर जाएंगे, युवा बगावत कर देंगे, कुछ ऐसा होता है क्या? और सरकार हाथ पर हाथ धर के चुप बैठेगी, इलाज कर देगी। ये नेपाल और बाकी अन्य देश नहीं है, भारत है। और ऐसे में देखिए कि कांग्रेस जनता पार्टी अमेरिका में बैठे 30 साल के भारतीय का सोशल मीडिया पेज सियासी तूफान बना। 5 दिन में इंस्टाग्राम पर 1.7 करोड़ फॉलोवर, लेकिन एक्स पर बैन लग गया। इंस्टाग्राम को भी हैक करने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है, साइबर फ्रॉडों ने, क्या है नहीं है, लेकिन सरकार सजग है, एक्टिव है, अलर्ट है। इसका मकसद क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है युवा विरोध में कर रहे हैं। सीजीआई ने जो है टिप्पणी की थी, कांग्रेस से तुलना की थी, इसीलिए। अरे भाई गजब बात है भाई। एक आदमी जो है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा या कुछ ऐसी बात हुई होगी, और इसी को इंटेंशनली पेज बना के लोगों में, युवाओं में मैसेज भेजना
और ऊपर से विपक्षी पार्टी के द्वारा समर्थन करना कि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये है उचित नहीं। चलिए, उचित नहीं। पुलवामा के मास्टरमाइंड हमजा को पीओके में जो है अज्ञात ने ढेर कर दिया। नया विभाग हम बता ही चुके हैं। भागलपुर से गायब 5 बच्चियां पटना में मिली। जलापूर्ति प्रोजेक्ट अब बुडको संभालेगा। नगर निगम की योजनाओं पर रोक लग गई है। आईजीआईएमएस जूनियर डॉक्टरों ने 2 इंजीनियरों और 1 लिफ्टमैन को पीटा है। बिजली संकट, न शट डाउन का मैसेज न फ्यूज, कॉल सेंटर वाले उठा रहे हैं फोन। अघोषित कटौती से हाहाकार, 150 से अधिक ट्रांसफर ओवरलोडेड। खूब गांवों में बिजली कट रहा है। बैरिकेटिंग नहीं रहने से राजीव नगर नाले में जो है कार गिर गई। 2 लोगों ने जो है कैसे कैसे अपनी जान बचाई। चार लोग कार में सवार थे। बताइए काहे नाला खोन के ये लोग छोड़ देता है, समझ नहीं आता है। आरा जंक्शन से आगे जमीरा हॉल के पास बदमाशों का तांडव। सीमांचल एक्सप्रेस को चेन पुलिंग कर रोका, यात्रियों से लूटपाट की। अभी ये सब हो रहा है क्या? बड़ा दुखद है। चेन पुलिंग करके गाड़ी ट्रेन रोकना है और लूटपाट करना है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है सिस्टम में। मामूली बात नहीं है। 3 ग्रामीण एसपी की फर्जी पोस्टिंग करने वाला गिरफ्तार हुआ है। मां के नाम पर खाता खुलवाकर साइबर फ्रॉड के 5.72 करोड़ रुपए डाले, फिर निकाले केस दर्ज। 50 लाख के गबन के आरोपी वकील को नहीं मिली जमानत। खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, इसलिए इस पर जो है ध्यान दें, सम्राट चौधरी ने कहा है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन हाईवे अगले माह चालू हो जाएगा। 124 किलोमीटर की दूरी अब 2 घंटे में तय होगी। ठीक है। बिहार की युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है। 300 युवा उद्यमियों ने कानूनी और वित्तीय प्रक्रिया को सीखा है। पेट्रोल आगजनी कांड में सनकी कन्हैया सहित 2 और की मौत हो गई। पीजी में अंग्रेजी मैथिली की पढ़ाई होगी। स्नातक में 5 नए विषय होंगे। अगले 3 वर्षों में 22 स्वदेशी भाषाओं में तैयार होगी 2.5 लाख डिजिटल किताबें। नया आयकर कानून कारोबारी से हटाया जाए, बंधुओं का बोझ सरल ढांचा को देगा राहत। चलिए, अब विशेष कुछ है नहीं। मोबाइल छीन का विरोध किया तो विरोध को चाकू मार डाला। छीना चोरी का है, बताइए। वृद्धा ने 4 पोते पोतियों संग आत्महत्या की कोशिश की है। कुछ ना कुछ बात होगा। कार सवार शराब तस्करों ने जेडीयू नेता को कुचला, जान चली गई। रतनपुरा बाजार में गुरुवार को नेपाल से शराब लेकर आ रहे कार सवार तस्करों का पुलिस कर रही थी पीछा। जेडीयू नेता को जो है कुचल दिया। महिला डॉक्टर को धमकी एवं जमीन कब्जा केस में साबिर मियां गिरफ्तार हुए। चलिए, आनंद मोहन को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सूत्र है वो बताते हैं कि बिगुल फूका है। स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग जानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और निशांत से उनकी लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई जिनसे है आनंद मोहन बहुत अच्छे से जान रहे हैं। पार्टी संगठन में वैसे लोगों से है जिन्होंने जो है काम करने वाले लोगों को, मजबूत कार्यकर्ताओं को, त्यागी समर्थकों को जो है पार्टी से साइडलाइन का रास्ता दिखा दिया। काफी तरह की गुटबंदी चल रही है, इस पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे नेताओं के साथ पूर्व हो, वर्तमान में बार बार कह रहे हैं, सबसे मुलाकात चल रही है। ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा ले जाना वहां वंचित है, कैमरा कोई नहीं ले जा सकता है। ऐसे में बिना कैमरा जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में क्या कुछ फलाफल निकलेगा देखना होगा। लेकिन हमारा मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए हैं, गुप्त दूत हमारे जो बताए हैं, उसके मुताबिक आनंद मोहन एक पार्टी का निर्माण सभी लोगों की सहमति से कर सकते हैं और फिर जो है कुछ बेहतर मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे। और पूर्णिया से कहा जा रहा है कि क्षेत्र भ्रमण करके लोगों को जगाएंगे भी, और खासकर अपने समाज पर उनका ज्यादा विशेष फोकस होगा। प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग की है और कहा है कि ऐसे नेता को छोड़ा जाए, रिहा किया जाए जिन्होंने जो है सजा भी काट ली है और गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है। हालांकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने सजा दिया है, इस पर हमको ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन समर्थकों की बात है तो बताना जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।